Hey guys, very good morning to all of you. Very good morning to all of you. Anish, Dukhi Atma, Vikas Kumar, Satyanarayan. Good morning. Hello to all. Hope you are doing great. उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे. यस विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी जन्माष्टमी. बच्चों के मैसेज मिल रहे हैं मुझे. ओके, मेरी आवाज़ आप सबको आ रही है? Am I clear and audible to all of you? Give me a reply please. Am I clear and audible to all of you? Give me a reply. Hurry up. Yes, great. Okay. So very good morning to all of you and a very warm welcome to all of you. मैं आपको बताने वाला हूँ यूपीएससी के बारे में, यूपीएससी बुनियाद बैच के बारे में जो कल स्टार्ट हुआ है. कल यानी 10 अगस्त को स्टार्ट हुआ है यूपीएससी बुनियाद बैच एनसीईआरटी, यूपीएससी एनसीईआरटी बुनियाद बैच. वेलकम टू ऑल ऑफ यू. बहुत सारे बच्चे आ गए हैं, जुड़ गए हैं. आप सबका स्वागत है और मैं आपको उस बैच की विशेषताएं बताऊंगा, यूपीएससी के प्रॉपर तैयारी कैसे करनी है ये बताऊंगा. दोस्तों अभी रिजल्ट आ चुका है. यस, 12th के रिजल्ट्स आ चुके हैं. सेम एज बहुत सारे बच्चे ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुके हैं और 5 दिनों पहले यूपीएससी ने भी अपना रिजल्ट दे दिया है, फाइनल रिजल्ट यूपीएससी 2019 का. और आप सबका मोटिवेशन लेवल हाई होगा. आप सब में से बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिनको यूपीएससी या स्टेट पीएससी की तैयारी करनी होगी. मैं सब बताऊंगा दोस्त, प्राइस क्या है, हाउ, सब कुछ बताऊंगा. डोंट वरी अबाउट दैट. यस, गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग. yes, happy कृष्ण जन्माष्टमी to all of you. okay, so आप सबने सुना होगा कि गवर्नमेंट एग्जामिनेशंस का, यूपीएससी हो, स्टेट पीएससी हो, यूपीएससी द्वारा लिए जाने वाले अदर एग्जामिनेशंस हो, either they are state पीएससी, सीडीएस, सीपीएफ और एनीवन समथिंग लाइक टाइप ऑफ एल्स. सो उसके लिए हमने एनसीईआरटी बुनियाद बैच लॉन्च किया है. बिकॉज ऑल ऑफ यू नो गवर्नमेंट एग्जामिनेशन का बेस क्या होता है? जनरल स्टडी, जीएस होता है. जी हाँ, अगर आप मैक्सिमम गवर्नमेंट एग्जाम देखेंगे तो उसमें आपको मिलेगा हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, जनरल साइंस, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एनवायरनमेंट, एक्सेट्रा. तो ये है जीएस बेस है गवर्नमेंट एग्जामिनेशंस का. यस, वी आर फ्रॉम अड्डा 247 एंड रविंद्राज इंस्टीट्यूट. ये एक जॉइंट वेंचर है. यहाँ पर हम यूपीएससी की तैयारी जॉइंट वेंचर में लेकर के आए हैं. अड्डा 247 और रविंद्राज इंस्टीट्यूट एक साथ आ गए हैं आप सबको बेहतरीन तैयारी देने के लिए. अड्डा 247 वन ऑफ द बिगेस्ट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है इंडिया का, और रविंद्राज आईएएस भारत का आईएएस का, पीसीएस का, एनसीईआरटी का सर्वश्रेष्ठ संस्थान है, मुखर्जी नगर दिल्ली का रविंद्राज आईएएस. सो दैट्स वाई तो हम लोग एक साथ आए हैं. और मैं अभी आपको यहाँ बता रहा हूँ एनसीईआरटी बुनियाद बैच के बारे में. आपको क्या करना है, केवल हमारे वेबसाइट यानी कि adda247.com पर जाना है और वहां पर जाकर के आपको सर्च बार में केवल टाइप करना है एनसीईआरटी. देखिए, आप जैसे ही यहाँ पर एनसीईआरटी टाइप करेंगे आपको दिख जाएगा एनसीईआरटी लाइव ऑनलाइन क्लासेस. लाइव बैच स्टार्ट किया हम लोगों ने एनसीईआरटी का. जी हाँ, 10 अगस्त से ये बैच स्टार्ट हुआ है. आप सब देख पा रहे होंगे अपनी स्क्रीन के ऊपर. 250 घंटे का प्रॉपर इसमें क्लासेस चलने वाली हैं आपकी, और पांचों सब्जेक्ट यानी कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी और साइंस, इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन इकोनॉमी, इंडियन आर्ट एंड कल्चर, ज्योग्राफी, जनरल साइंस, ये सब कवर होने वाला है. ये आप सब स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे. आई थिंक क्या सबको दिख रहा है ये? ग्रेट. ओके, हाँ, सबको दिख रहा है. मैं आपके कमेंट्स देख पा रहा हूँ. ठीक है, तो हाँ, आप सबको दिख रहा है. दैट्स ग्रेट. तो इसमें, इस बैच में, एनसीईआरटी बुनियाद बैच में आपको 250 घंटे की लाइव क्लासेज मिलेंगी जीएस एनसीईआरटी गुरु रविंद्र सर के द्वारा. जी हाँ, रविंद्र सर एनसीईआरटी पढ़ाने के लिए देश भर में विख्यात हैं. वो आपको उसमें क्लासेस देने वाले हैं. और इसमें आपको पांचों सब्जेक्ट, पॉलिटी, इकोनॉमी, हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, ज्योग्राफी, जनरल साइंस, सब कवर किया जाने वाला है. अगर मैं इस बैच के फीस की बात करूं, बहुत सारे बच्चे फीस को लेकर के क्वेश्चन कर रहे हैं कि सर क्या फीस रहने वाली है. तो अमूमन ये बैच जो रहता है 20,000 का बैच रहता है. लेकिन अभी ऑनलाइन में अड्डा 247 और रविंद्राज आईएएस ने एक साथ मिलकर के डिसाइड किया है इसको आपको प्रोवाइड करने का मात्र 8,249 रुपए में. जी हाँ, और यहाँ पर कुछ ऑफर्स भी अवेलेबल हैं. जी हाँ, अगर आप adda247.com पे जाएंगे, वहां पे आपको दिख जाएगा. यहाँ पे कुछ ऑफर्स भी अवेलेबल है और मैं आपको उस ऑफर्स के बारे में दिखा रहा हूँ. आपको केवल क्या करना है, adda247.com पे जाना है. वहां पर आपको, ओके, कोई बात नहीं दिख रहा है तो भी कोई बात नहीं. ओके, दैट्स ग्रेट, मैं दिख रहा हूँ. ठीक है, कोई बात नहीं बच्चे, अगर मैं दिख रहा हूँ तो भी कोई इशू नहीं है. मैं जैसे आपको बता रहा हूँ, आप केवल उनको फॉलो करते रहिए. जस्ट आपको adda247.com वेबसाइट पर जाना है.
वहाँ सर्च बार में NCERT टाइप करना है और आपको दिख जाएगा NCERT लाइव शानदार बैच। ठीक है, NCERT लाइव बैच डेली चलेगा। ये बैच मंडे टू सैटरडे शाम को 7 से 9। ये बैच कल यानी कि 10 अगस्त से स्टार्ट हो गया है। कल इसकी पहली क्लास हो गई है। अब तक सैकड़ों बच्चे इसमें जुड़ चुके हैं। तो अगर आप में से किसी को भी कोई भी गवर्नमेंट एग्जामिनेशन देना है, आइदर यूपीएससी या स्टेट पीएससी, चाहे वो यूपी पीसीएस हो, एमपी पीसीएस हो, राजस्थान, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, हरियाणा, इस सब के भी कोई एग्जाम देने हैं तो उसके लिए जीएस बहुत जरूरी है और जीएस का आधार है एनसीईआरटी। तो आपको ये बैच ज्वाइन करना है एनसीईआरटी का। हाँ विनोद, खूब चल रहा है ये भी। ठीक है, शुभम जैन कहते हैं ईपीएफओ की क्लास। दोस्त एक बार आप हेल्पलाइन नंबर पे बात करो क्योंकि वो आपका लाइव बैच है, वहीं पे जानकारी मिल पाएगी। ठीक है, आर्या जे नायर, आपका क्वेश्चन एक बार दोबारा रिपीट कर देंगे तो मैं देख लूंगा। ठीक है, ओके। एनसीईआरटी बैच ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। कल उसकी पहली क्लास हुई थी शाम को 7 से 9, पॉलिटी के साथ क्लास स्टार्ट हुई है और बहुत शानदार क्लास जा रही है उसकी। कल बहुत सारे बच्चे जुड़े हुए थे। ठीक है, तो ये बैच मात्र 8,000 रुपए में आपके पास अवेलेबल है और अगर आप इसको ऐप से adda247.com की ऐप से बाई करेंगे तो ये आपको और भी कम फीस में मिल जाएगा। जी हाँ, और भी कम फीस में आपको ये बैच मिल जाने वाला है। वहाँ पर अलग अलग ऑफर्स लगे हुए हैं, मैजिक ऑफर लगा हुआ है, 10% का ऑफर लगा हुआ है। आपको केवल क्या करना है, बस आपको व्यू ऑफर्स पे क्लिक करना है, अपनी ईमेल आईडी डालनी है और जैसे ही वहां पर आप अपनी ईमेल आईडी एंटर करते हैं, और अभी 25% का भारत ऑफर लग गया है, 15 अगस्त दूर नहीं है, तो जैसे ही ऑफर को लगाएंगे ये बैच हो जाएगा मात्र 6,186 रुपए का। जी हाँ, ओनली 6186, 6,186 रुपए का 20,000 का बैच है। मैं बैच की विशेषताएं बता देता हूँ आप लोगों को, बेशक मैं स्क्रीन पर दिख रहा हूँ, कोई इशू नहीं है। आप लोग adda247.com वेबसाइट पे जाकर के उसको बाय कर सकते हैं। देखिए, एनसीईआरटी की एक खासियत होती है, एनसीईआरटी स्कूल के बच्चों के लिए होती है तो बहुत सिंपल लैंग्वेज में लिखी जाती है। कॉन्सेप्ट को बहुत सरल तरीके से इमेजेस के थ्रू क्लियर किया जाता है, डायग्राम्स के थ्रू क्लियर किया जाता है और बहुत कंसाइज वे में होती है। आपने देखा है पतली पतली किताबें होती हैं एनसीईआरटी की, और उसको हम लोगों ने यहाँ पर कंपाइल किया है 6ठी से लेकर के 12वीं तक, फ्रॉम 6 to 12th से की एनसीईआरटी कवर की है। इसमें नई और पुरानी दोनों तरह की एनसीईआरटीज हैं, क्योंकि बहुत सारी एनसीईआरटीज हैं जो पुरानी भी अब तक रेलेवेंट है। जैसे अगर मैं कुछ नाम लूँ यहाँ पर, तो हिस्ट्री के बारे में सुना होगा आपने। हिस्ट्री की 11-12 की 3 पुरानी एनसीईआरटीज है, एंशिएंट हिस्ट्री रामशरण शर्मा सर की, मिडाइवल हिस्ट्री सतीश चंद्र सर की और मॉडर्न हिस्ट्री विपिन चंद्रा सर की। तो वो बहुत सदाबहार एनसीईआरटीज है। तो हमने इसमें पुरानी या नई जो भी रेलेवेंट है उन दोनों को यहाँ पर ऐड किया है और आपके सामने ये एनसीईआरटी अवेलेबल रहेगा। ये बैच अगले 6 महीने चलने वाला है और बहुत शानदार बैच जाने वाला है। बाइलिंगुअल बैच है, डजंट मैटर यू आर फ्रॉम हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम, आप दोनों के लिए ये उतना ही यूजफुल है। ठीक है, कल क्लास स्टार्ट नहीं हुई, मैं 7 बजे से चेक कर रहा था। डियर मे बी सब मिसअंडरस्टैंडिंग विद यू, क्लास हुई थी और उसमें सैकड़ों बच्चे जुड़े हुए थे। ठीक है, डोंट वरी। डीपी मिश्रा सर कह रहे हैं शिक्षा है या बिजनेस, भारी छूट, बम्पर छूट। भाई बिल्कुल छूट दे दी है, क्योंकि ऑनलाइन में है, ऑफलाइन में फीस ज़्यादा रहती है, लेकिन ऑनलाइन में हमको भी कुछ बेनिफिट्स रहता है, कॉस्ट कटिंग होती है, तो इसलिए छूट दी गई है। क्योंकि 2 बड़े प्लेटफॉर्म इकट्ठे हैं यहाँ पर जो पहले ऑफलाइन में दे रहे थे इजीली, सो दैट्स वाई। ठीक है, कोरोना टाइम है, अभी ऑफलाइन कब से खुलेगा हम में से किसी को नहीं पता है। फिलहाल जो सिचुएशन है उसमें क्लियर दिख रहा है कि अभी अगले 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना शायद ऑफलाइन क्लासेज यानी क्लासरूम में पढ़ाई नहीं हो पाएगी, और इसीलिए पढ़ाई नहीं रुक रही है, एग्जामिनेशंस नहीं रुकने वाले हैं। यूपीएससी ने रिजल्ट दिया है अपना, यूपीएससी ने इसी कोरोना काल में इंटरव्यू कराया है। अभी अगले महीने इसी महीने अगस्त में बीईओ के एग्जाम होने वाले हैं। सो डोंट वरी अबाउट दैट, एग्जाम बहुत सारे हैं, पाइप में है एग्जाम, वैकेंसीज लगातार आ रही हैं, तो तैयारी भी आपको करनी पड़ेगी। आप तैयारी को रोक नहीं सकते हैं, अगर आप रोकेंगे तो पीछे रह जाएंगे। सर आज किस टाइम क्लास होती है? डियर 7 से 9 इसका फिक्स टाइम है, लाइव क्लास चलती है फ्रॉम 7 to 9, एनसीईआरटी की क्लास 7 to 9 रहेगी। ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ओके ठीक है, तो इसमें पहले मैं आपको एक बार, आप एक काम करेंगे, adda247.com वेबसाइट पर जाएंगे, वहां पर जैसे ही आप एनसीईआरटी सर्च करेंगे वहां पर आपको कोर्स दिखाई देगा, उसमें सारा डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है और लेक्चर प्लान दिया हुआ है। माइन्यूट से माइन्यूट चीजें बहुत अच्छे से कवर कर देने वाली है। मैं छोटा सा एग्जांपल देता हूँ आप लोगों को। अभी अगर हम लोगों से पूछा जाए कि भैया
नेशन एंड स्टेट में क्या डिफरेंस है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्टेट एंड नेशन, राज्य और राष्ट्र में क्या अंतर है। बहुत बेसिक चीज है लेकिन ये आपको पता होना चाहिए, इसकी जानकारी के बिना आप आईएएस का मेंस नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। इसी प्रकार कम्युनिटी और इंडिविजुअल में क्या फर्क है, एक व्यक्ति और एक समुदाय में क्या अंतर होता है, समाज किससे मिला करके बनता है, लिबर्टी एंड फ्रीडम इन दोनों में क्या शब्द है, दोनों ही एक जैसे शब्द लगते हैं, आपको दोनों ही आज़ादी या स्वतंत्रता वाली फील कराएंगे, बट इसमें बहुत डिफरेंस है। तो ऐसे छोटे छोटे बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं जो बहुत ज़रूरी होते हैं आईएएस एग्जामिनेशन के लिए, स्टेट पीसीएस एग्जामिनेशन के लिए। और अगर आपको कलेक्टर बनना है, अगर आपको डीएम बनना है, अगर आपको एसडीएम बनना है, तो आपको इन कॉन्सेप्ट पर दोस्त कवर, आपको इन कॉन्सेप्ट पे काम करना पड़ेगा। आपने देखा होगा इस बार भी जो 850 बच्चे सेलेक्ट हुए हैं, आप उनका इंटरव्यू सुनिए, उनके टॉपर स्टॉक सुनिए, हम भी लेकर के आने वाले हैं। तो वो लोग ऐसे ही नहीं बन जाते, वो खुद को योग्य बनाते हैं आईएएस के हिसाब से। आप इमेजिन करिए कि आप एक कल को डीएम बनेंगे, एसडीएम बनेंगे, क्या आप सक्षम हैं कि आप एक जिले का प्रशासन चला पाएंगे, आर यू एलिजिबल टू रन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अ डिस्ट्रिक्ट। कोरोना क्राइसिस चल रहा है, क्या आप मैनेज कर पाएंगे पूरे जिले को, तो उसके लिए आपको योग्य बनना पड़ता है, और इसीलिए वन ऑफ द टफेस्ट एग्जामिनेशन माना जाता है यूपीएससी, स्टेट पीएससी एक्सेट्रा। तो उसको लेकर के हम लोग यहाँ पर सब चीज़ें कवर करने वाले हैं, ठीक है। वेरी गुड वेरी गुड। क्वेश्चन आ रहे हैं कि ज्योग्राफी कवर, बच्चे सब पांचों सब्जेक्ट मैंने बताया आपको, इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि राज व्यवस्था और संविधान पूरा कवर होगा। उसके बाद देन ज्योग्राफी चलेगा, ज्योग्राफी के अंदर वर्ल्ड ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी, फिजिकल ज्योग्राफी, रीजनल ज्योग्राफी, सारे पोर्शंस कवर होने वाले हैं। उसके बाद थर्ड जो चलेगा वो आपका इकोनॉमी चलेगा, इंडियन इकोनॉमी और इकोनॉमिक डेवलपमेंट बहुत अच्छे से कवर होने वाला है। देन हम मूव करेंगे हिस्ट्री के तरफ, मॉडर्न हिस्ट्री, एंशिएंट हिस्ट्री, मेडाइवल हिस्ट्री, कंप्लीट इंडियन हिस्ट्री कवर होगा। और आफ्टर दैट साइंस कवर करेंगे, साइंस के तीनों पोर्शन यानी कि बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री, तीनों पोर्शन कवर किए जाएंगे। क्लास का टाइम बच्चे मैंने बता दिया है, रोज शाम को 7 से 9 क्लास चलेगी, फ्रॉम 7 PM to 9 PM। एनसीईआरटी बुनियाद बैच कल से स्टार्ट हो गया है, पेड बैच है, फीस मात्र 6,000 समथिंग रुपए है, अभी उस पर ऑफर चल रहा है। 20,000 का बैच आपको 6-6,500 में मिल रहा है। भारत बैच, भारत कोड के थ्रू 25% का डिस्काउंट है। तो आपको कुछ नहीं करना है, adda247.com पे जाइए, सर्च करिए एनसीईआरटी बैच, उसमें ऑफर लगा हुआ है, आप उसको बाय कर लीजिए, आज ही बाय कर लीजिए, इससे पहले कि वो ऑफर समाप्त हो जाए। 6,000 समथिंग रुपीज उसका कॉस्ट पड़ रहा है अभी ऑफर के साथ। जी हाँ, 6,186 रुपए, यस द एग्जैक्ट प्राइस इज 20,000 का बैच 6,186 रुपए में। प्लीज प्रोवाइड कॉन्टेक्ट डिटेल्स। ओके, मैं यहाँ पे लिंक ड्रॉप कर रहा हूँ, इस लिंक के थ्रू आप लोग इजीली उस बैच को देख सकते हैं जिनको लग रहा है कोई समस्या है, और फिर कोई भी इशू होता है तो आप नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं, ठीक है। अगेन आई एम ड्रॉपिंग द लिंक हेयर। जी हाँ, इस लिंक पे जाकर के आप लोग बैच बाय कर सकते हैं, ठीक है। वेरी गुड वेरी गुड। तो मैं बता रहा था आपको कि पांचों सब्जेक्ट कवर होने वाले हैं, पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन, ज्योग्राफी, कंप्लीट ज्योग्राफी इंडियन एंड वर्ल्ड बोथ, देन इकोनॉमी, देन हिस्ट्री, एंड देन साइंस के भी तीनों पोर्शन, बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री, ठीक है। इसके अलावा इस बैच की विशेषता है कि बैच एनसीईआरटी का बैच पूरा रविंद्र सर लेने वाले हैं और लाइव बैच देने वाले हैं। रविंद्र सर बहुत फेमस है एनसीईआरटी को लेकर के, पूरे इंडिया के अंदर देश भर से बच्चे यहाँ पे एनसीईआरटी पढ़ने के लिए आते हैं मुखर्जी नगर में, और अब आपको घर बैठे बैच मिल रहा है। ये बैच उन सब के लिए उतना यूजफुल है जो, अगर आपने 12वीं पास की है और आपको 3 साल बाद का प्लान है तो भी आपके लिए उपयोगी है। अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और बार बार आप उसमें फेल हो जा रहे हैं, बार बार आपको लग रहा है कि मैं रह जा रहा हूँ, मेरा प्रीलिम्स क्रैक नहीं हो पा रहा है, इट मीन्स बेसिक्स में थोड़ा सा प्रॉब्लम है, और उसके लिए आपको एनसीईआरटी बैच से गुजरना होगा, उसी के लिए ये बैच है, ठीक है। तो उनके लिए भी यूजफुल है, और अगर आप 2021 में देने वाले हैं तो उनके लिए भी यूजफुल है, क्योंकि जनरली आईएएस की पढ़ाई की शुरुआत एनसीईआरटी से होती है। जी हाँ, एनसीईआरटी गवर्नमेंट टेक्स्ट होते हैं, ऑथेंटिक बुक्स होती हैं ये भारत सरकार की, इसलिए कभी भी आपने देखा होगा अगर कहीं पर कोई क्वेश्चन फंसता है, किसी क्वेश्चन को लेकर कंट्रोवर्सी होती है, उसके दो ऑप्शन सेम होते हैं, ऐसे में एनसीईआरटी या भारत के गवर्नमेंट के गजट को ही रेफर किया जाता है। तो ऐसा हम लोग करने वाले हैं। आर्या जे नायर, कुछ आपको प्रॉब्लम लग रही, कुछ इशू लग रहा है, आर्या आप adda247.com की ऐप पर जाकर के ही अपनी वहाँ पे अगर कुछ आपको इशू है, आप वहाँ पर डायरेक्टली वहाँ पर अपने इशू को लिख सकते हैं और आपको कांटेक्ट किया जाएगा, ठीक है। तो उसमें बिल्कुल ही परेशानी की बात नहीं है। चलिए ठीक है, तो आई थिंक मैंने आप सबके
क्वेश्चन का समाधान किया होगा। अंशु कुमार कह रहे हैं सर पे कैसे करूं। अंशु, कमेंट बॉक्स में मैंने अभी लिंक दिया है adda247.com का, आपको केवल इस लिंक पे क्लिक करना है। जैसे ही आप इस लिंक पे क्लिक करेंगे आपको बाय नाउ का ऑप्शन दिख जाएगा, वहां से आप बाय कर सकते हैं। वहां पे व्यू ऑफर्स है, उन ऑफर्स को लगाना मत भूलिएगा, आपको 25% का डिस्काउंट मिलेगा। इसके साथ ही अगर आप लोग adda247.com की ऐप यूज कर रहे हैं तो आपको वहां पे भी कुछ कॉइन्स वगैरह मिले होंगे, उसका बेनिफिट मिलेगा। एक और जो बड़ी बात है इस बैच के साथ, इसकी जो वैलिडिटी है पूरा 1 साल है, यानी कि बेशक कोर्स इसका 5 से 6 महीने का है, लेकिन ये 1 साल तक आपके पास वैलिड रहेगा। यानी कि आप एक बार लाइव देखने के बाद दोबारा इसका रिवीजन भी कर सकते हैं, बार बार भी इसको देख सकते हैं, क्योंकि जब जब आप मेन सब्जेक्ट की तरफ बढ़ेंगे आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी, आपको इन बैचेज की ज़रूरत पड़ेगी, और इसलिए रिवीजन की फैसिलिटी भी है। ओके, इंदल का क्वेश्चन है सर क्लास कब से ओपन कर रहे हैं। दोस्त, क्लास कल से यानी कि 10 अगस्त से स्टार्ट हो गई है। इस लिंक पे जाकर के आप उसको बाय कर सकते हैं। 10 अगस्त, अभी रोज क्लास 7 से 9 7 PM to 9 PM चला करेगी। NCERT और पॉलिटी इंडियन पॉलिटी के साथ स्टार्ट हुई है। शारिका का क्वेश्चन है ओबीसी के लिए एज लिमिट क्या है। आई थिंक यूपीएससी के बारे में पूछ रही होंगी। बच्चे, जनरल के लिए जो लिमिट है, एज लिमिट है, वो 32 साल है, और बाकी सबको अलग अलग कैटेगरीज को कैटेगरी वाइज उसमें रिलैक्सेशन मिला है। और मेरी जानकारी के हिसाब से ओबीसी को शायद 3 साल का रिलैक्सेशन होगा, यानी कि 35 साल तक। ठीक है, तो ये बहुत सफिशियंट है। अभिजीत का क्वेश्चन है मेरा एज 30 हो चुकी है, मैं प्रिपरेशन कर सकता हूँ। अभिजीत, बिल्कुल आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। जनरल के लिए भी आईएएस की जो एज है वो 32 साल है, 32 ईयर है। जी हाँ, 32 साल है, और अभी आप 30 के हैं, आप इजीली कर सकते हैं। यूपीएससी का सिलेबस जो है, अगर आप प्रॉपर तैयारी करते हैं तो इजीली लगभग 12 महीने में, 11 से 12 महीने में आईएएस का सिलेबस कंप्लीट हो जाता है, तो आप तैयारी कर सकते हैं। राज किरण रे का क्वेश्चन है फीस क्या होगी। मैंने बताया अभी आपको, मात्र 6,186 रुपए का ऑफर चल रहा है। अभी 20,000 का बैच आपको 6186 रुपीज में अवेलेबल है। जो लिंक दिया है उस लिंक पे जाएं, उस पर क्लिक करें और आपको कोर्स दिख जाएगा, ऑफर भी दिख जाएगा। अभिजीत का आंसर कर चुका हूं। बैच विल बी इन विच लैंग्वेज। डियर आयुष, बैच बाइलिंगुअल रहेगा। एनसीईआरटी बैच और रविंद्र सर की एक खासियत है कि वो फ्लो चार्ट के थ्रू, डायग्राम्स के थ्रू पढ़ाते हैं। आपको बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है सेंटेंस फ्रेमिंग के ऊपर। ओके अभिजीत, तो दो साल में हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। अगर आप तैयारी करते हैं, अगर आप अभी से प्रिपरेशन में जुट जाते हैं प्रॉपर स्ट्रेटजी बना करके, तो 2021 में जो एग्ज़ाम होगा अराउंड जून जुलाई में होगा, तब तक आपकी प्रिपरेशन हो चुकी होगी और आप 21 में ही एग्ज़ाम दे सकते, 2021 में एग्ज़ाम दे सकते हैं। ठीक है, बस आपको डिसाइड करना है कि भैया करना है कि नहीं करना है। देखिए, आईएएस एमए नहीं होता है। अगर आपने तय कर लिया कि पढ़ाई करनी है और तैयारी करनी है, क्रैक करना है, तो आप कर सकते हैं। उसके लिए आपको सही रणनीति बनानी पड़ेगी। हमारा चैनल है यूपीएससी एंड स्टेट पीएससी अड्डा, वहाँ पर स्ट्रेटजी को लेकर के बहुत सारी वीडियोस पड़ी हुई हैं। आप वहाँ पे जाकर के एक बार देख सकते हैं, बहुत सारी वीडियोस वहाँ पे पड़ी हुई हैं। ठीक है, प्रॉपर स्ट्रेटजी, डेडिकेशन से अच्छे एग्जाम को आप क्रैक कर सकते हैं। सही तरीका होना चाहिए बस। ठीक है, आर्या जे नायर, सर आई ट्राइड टू चैट विद, आई गॉट मैसेज। ओके आर्या, आप एक काम करें, अपना कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पर छोड़ दीजिए, मैं आपको कॉल कराता हूँ, या अपने ईमेल आईडी मुझे यहाँ पर चैट बॉक्स में छोड़ दीजिए, मैं आपको कॉन्टैक्ट कराता हूँ, डोंट वरी। सर मेरे भैया ने 10 मंथ्स में निकाला है। ग्रेट ग्रेट कृष्णा, ग्रेट, बहुत अच्छी बात है। मैंने बताया अभी कि यूपीएससी का जो सिलेबस है जनरली वो आराम से कवर हो जाता है साल भर में। ठीक है, तो अगर आप प्रॉपर योजना के साथ मेहनत करते हैं, डेडिकेशन के साथ तैयारी करते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है एग्जाम क्रैक होगा। ठीक है, एज लिमिट मैं शिखा तिवारी में पहले ही बता चुका हूँ। यूपीएससी में जनरल के लिए जो मिनिमम एज है वो 21 साल है, वो सबके लिए 21 साल है, और मैक्सिमम जनरल के लिए 32 साल है। बाकी सबको कैटेगरी वाइज रिलैक्सेशन है। ठीक है, चलिए, तो मैं अभी यहाँ पे सेशन एंड कर रहा हूँ। मैं फिर से कह रहा हूँ, आपको केवल क्या करना है, मैं यहाँ पे 2 लिंक छोड़ रहा हूँ कमेंट बॉक्स में। ये जो पहला लिंक है ये एनसीईआरटी का लिंक है, और सेम है इसी प्रकार यूपीएससी का भी प्रीलिम्स का क्रैश कोर्स चल रहा है। यानी आप में से अगर कोई भी यूपीएससी का एग्जाम इस बार देने वाले हैं या 2021 में देने वाले हैं, तो उनके लिए भी यहाँ पर कोर्स अवेलेबल है। क्रैश कोर्स लगा, बाइलिंगुअल लाइव क्रैश कोर्स चल रहा है। मैं उसका भी लिंक यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में छोड़ दे रहा हूँ, आप लोग इस पर भी जाकर के इजीली क्रैक कर सकते हैं। तो यूपीएससी का बैच है, मैं थोड़ा सा बता दूं इसके बारे में, यूपीएससी बैच के बारे में। यूपीएससी में जो प्रीलिम्स का है, प्रीलिम्स टारगेटेड बैच है, प्रीलिम्स को ध्यान में रख करके बनाया गया है, और रोज लगभग 5 से 6 घंटे की क्लासेस में चलने वाली है आपकी। दोनों पेपर, प्रीलिम्स पेपर 1 यानी कि जीएस और करंट अफेयर्स, और प्रीलिम्स पेपर 2
यानी कि सीसैट, दोनों ही पेपर बहुत अच्छे से कवर होने वाले हैं, ठीक है। ओके ठीक है। मयंक राघव, प्रीलिम्स के लिए फीस मात्र दोस्त जो अभी स्टोर पर है वो 3299 है। इसके अंदर अगर ऑफर अप्लाई करेंगे आप तो ये फीस मुझे लगता है 2200-2300 रुपए के आसपास पड़ जाएगी, ठीक है। ठीक है, वेरी गुड। फीस एंड ड्यूरेशन, इन लिंक्स पे जाइए, वहाँ पे सब मिलेगा आपको, सब कुछ लिखा हुआ है। फीस कितनी है, क्या क्या कवर होने वाला है, बैच का लैंग्वेज क्या है, स्टडी प्लान क्या है, ड्यूरेशन क्या है, सब वहाँ पर मिलेगा। ओके, आर्या का लिंक, आर्या मैं आपको कांटेक्ट करवाता हूँ, डोंट वरी अबाउट दैट, ठीक है। आपको आज ही कोई ना कोई कांटेक्ट कर लेगा, ठीक है। ग्रेट, ओके ओके, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चंस है बच्चों मैं सबके क्वेश्चंस का आंसर नहीं कर सकता हूँ, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। कुछ डाउट है सर जी, जुबैर अहमद अपना डाउट रखो, मैं कोशिश करूंगा उसको लेने की। 11th में कौन सा सब्जेक्ट लेना चाहिए दोस्त, अगर आप 11th में भी आ चुके हो ऑलरेडी, ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है जो आपके आगे करियर अपॉर्चुनिटी है उसके अकॉर्डिंग सब्जेक्ट डिसाइड करिए, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग सब्जेक्ट डिसाइड करिए। लेकिन अगर आप सिविल्स के अकॉर्डिंग ही डिसाइड करना चाहते हैं तो मैं आपसे कहूँगा आप ह्यूमैनिटीज यानी कि आर्ट्स ले सकते हैं, क्योंकि उसके सब्जेक्ट ज़्यादा आते हैं। हालांकि इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आप साइंस या कॉमर्स से तो कोई नुकसान है, बिल्कुल नहीं, उसका भी अपना बेनिफिट है, ठीक है, क्योंकि साइंस और कॉमर्स पढ़ाई कोई भी हो सब आकर के मिल जाती है एक जगह पर, ठीक है। व्हाट अबाउट मेंस, मेंस का फाउंडेशन बैच बहुत जल्दी आने वाला है दोस्त, अभी प्रीलिम से फोकस था हमारा इसलिए। बीपीएससी का बैच, बीपीएससी के लिए बैच बहुत जल्दी लॉन्च होने वाला है मंजीत, डोंट वरी अबाउट दैट। यूपी यूपीएससी इसके लिए बैच ऑलरेडी चल रहा है। ये जो एनसीईआरटी बताया है मैंने आपको, ये बीपीएससी के लिए, जीएस के लिए उतना ही यूजफुल है, उसमें केवल आपको अलग से ऐड करना होगा बिहार का जीके। मंजीत मैं आपके क्वेश्चन का आंसर कर रहा हूँ, आपको एनसीईआरटी बैच ज्वाइन करना चाहिए, इसमें केवल बिहार का जीके ऐड होगा और बहुत इजीली कवर हो जाएगा। प्रियवर्धन सिंह, पीसीएम, बिल्कुल आप पीसीएम से भी कर सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है। मैं फिर से दोबारा लिंक दे रहा हूँ, ये एक लिंक है यूपीएससी के लाइव बैच का, यूपीएससी प्रीलिम्स का लाइव बैच का, जो मात्र 2200 समथिंग रुपए के अंदर मिल रहा है। और इसी प्रकार आप इसी सर्च बॉक्स में जाकर के एनसीईआरटी लाइव बैच भी देख सकते हैं, ये लिंक रहा आपके एनसीईआरटी लाइव बैच का। तो दोनों ही लिंक मैंने कमेंट बॉक्स में डाले हुए हैं, वरना आप खुद से भी सीधा क्या नाम है adda247.com पे जाइए। कमल का क्वेश्चन है एज 27 हो गई है। डियर देखो, गुजारे की बात नहीं है, आपको अगर आपको गवर्नमेंट जॉब चाहिए, आपको एक अच्छी प्रतिष्ठित नौकरी चाहिए, आपको उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, एक बात। दूसरा, आपको सही रणनीति बना करके, प्रॉपर योजना बना करके तैयारी करनी होगी, ठीक है। तो उसमें कोई चिंता की बात नहीं है, आप तैयारी करिए, हम लोग आपके साथ हैं, हम जितना कर पाएंगे वी आर हियर विद यू, ठीक है। adda247 और रविंद्राज आईएएस, दो बड़े नाम एक साथ आ गए हैं, ठीक है। चलिए, तो अगर बाकी बैचेज आपको देखना है, आप केवल हमारी ऐप डाउनलोड कर लीजिए adda247.com, वहाँ पर बाकी चीज़ आपको अवेलेबल हो जाएंगी इजीली, ठीक है। और उसमें सर्च बॉक्स में बहुत सारे बैचेज चल रहे हैं, यूपी के लिए बैचेज है, एमपी के लिए बैचेज है, यूपीएससी के लिए है, सभी गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए बैचेज अवेलेबल हैं, अलग अलग उसमें लाइव बैचेज भी है, रिकॉर्डेड बैचेज भी है, आप वहाँ पे जाकर के चेक कर सकते हैं। ओके ठीक है, ठीक है। सो ऑल दी बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। रिजल्ट आया हुआ है, अभी आप लोग मोटिवेट हैं, उस मोटिवेशन का लाभ लीजिए और उस मोटिवेशन को बनाए रखिए। अगर आप लगातार कुछ टाइम तक भी मेहनत करते हैं तो फल मिलता है। कर्मण्येवाधिकारस्ते, आज कृष्ण जन्माष्टमी है और भगवान कृष्ण ने कहा है गीता के अंदर, कर्मण्येवाधिकारस्ते, जस्ट डू योर कर्म, आपको अपना कर्म करना होगा। सो मेरा भी मैसेज यही है, जस्ट डू योर कर्म, अपना कर्म करिए, रिजल्ट आपको अवश्य मिलेगा। ओके ठीक है, ठीक है, ओके, ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। अभी हम सेशन को यहाँ पे एंड अप करते हैं, मैं जल्दी फिर आऊंगा। यस आई एम राम, ओके हेलो, हाँ ठीक है, मैं जल्दी फिर आऊंगा इस सेशन पे, हम लोग आप लोग से मिलते रहेंगे, डोंट वरी अबाउट दैट, ठीक है। अभी जाकर के आप लोग एनसीईआरटी बैच ज्वाइन करिए, यूपीएससी, एमपीपीएससी, बीपीएससी, यूपीपीसीएस, इन सब के लिए एक ही सॉल्यूशन, एनसीईआरटी बैच, सो ज्वाइन दैट बैच। ओके, हैव अ गुड डे, ऑल द बेस्ट टू ऑल।